बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा नाम है मुस्तफ़ा यासिर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, इमाम काबा यानी अब्दुर्रहमान अस-सुदैस के नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा, मगर आज की जो वीडियो हम आपको पेश करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़े पर मुश्तमिल है, जिसमें जनाब अब्दुर्रहमान अस-सुदैस के बारे में है, जिन पर 600 मिलियन रियाल की करप्शन का इल्जाम लगा है। जैसा कि मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इमाम काबा जिनकी हर मुसलमान के दिल में बेतहाशा इज्जत है और उनकी खूबसूरत आवाज जिनसे हजारों मुसलमान नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमान सुनकर अपने ईमान को मुअत्तर करते हैं, जो कि बैक वक्त मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामी अमूर के सरबराह भी हैं। और दोस्तों, ये वाहिद इमाम काबा हैं कि जिनको मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा और मस्जिद नबवी के इमाम और खतीब होने का भी एजाज हासिल है। और दोस्तों, यही वो इमाम काबा हैं जिनके पास एक एजाज ये भी है कि हजारों गैर मुस्लिम आपकी पुरसोज आवाज में तिलावत कुरान पाक को सुनकर दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, यानी कि वो इस्लाम ला चुके हैं। दोस्तों, इमाम काबा अल शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस एक जिंदा दिल इंसान है, हर किसी से घुलने मिलने वाले और मुस्कुराहटें बिखेरने वाले शख्स हैं। और इसी तरह जब वो खाना काबा और मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं तो हर शख्स से घुल मिलकर पेश आते हैं और वो हमेशा की तरह अपना एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर दुनिया के सामने हाजिर होते हैं। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, बहुत से ऐसे शरीर और शरपसंद लोग जो हर वक्त इस्लाम को बदनाम करने और इस्लाम से जुड़े हुए हर उस शख्स की पगड़ी उछालने पर हर वक्त तैयार रहते हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं कि वो इस कदर नेक और इस कदर बाबरकत मनसब पर आयद लोगों को भी नहीं छोड़ते और उनके मुतालिक ऐसी अजीब अजीब मन घड़त कहानियां पेश करते रहते हैं कि आम इंसान सुनकर, जो कि दायरा इस्लाम में है, वो इन शख्सियात के बारे में जब इस तरह की खबरें सुनते हैं तो उनके दिल पर क्या गुजरती है, इसका आप और मैं अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आज की वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम गलत खबर और झूठ के मुतालिक आपको आगाह करते चले कि हमारा दीन इस बारे में क्या असूल व कवाबत हमारी जिंदगियों के लिए पेश करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात बिला तहकीक बयान कर दे। दोस्तों, आजकल मुआशरे में बेचैनी और बेसकूनी का बहुत बड़ा सबब अफवाहें हैं। अरबी जुबान में अफवाह फवाह की जमा है, यानी कई मुंह। चुनाचा अफवाह में भी यही होता है कि जितने मुंह उतनी बातें, इसीलिए उर्दू जुबान में बेबुनियाद बात को अफवाह कहते हैं और अरबी जुबान में अफवाह को शायतुन कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, इस्लाम ने एक मोमिन की शान ये बयान की है कि मुसलमान न धोखा देता है और न धोखा खाता है। लिहाजा अपने ईमान की शान ये है कि वो गलत बात कहकर दूसरे को धोखा ना देता। ये उसकी शराफत की अलामत है और किसी से धोखा ना खाता ये उसकी समझदारी और होशियारी की निशानी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुफार का एक शायर अबू गरा मुसलमानों के खिलाफ अशार कहकर कुफार को जंग में भड़काता था। चुनाचा बदर में ये शायर गिरफ्तार हुआ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वादा किया कि अगर इस मर्तबा उसको छोड़ दिया जाए तो वो आइंदा मुसलमानों के खिलाफ अशार नहीं कहेगा। आपने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसने रिहा होने के बाद दोबारा मुसलमानों के खिलाफ कुफार को उकसाना शुरू कर दिया। ग़ज़वा ओहद में दोबारा गिरफ्तार हुआ, फिर मुआफ़ी मांगने लगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कत्ल का हुक्म जारी फरमा दिया और साथ ये भी फरमाया कि मुसलमान को एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जा सकता। और ये बात ईमान वाले की होशियारी और समझदारी की दलील है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है कि सुनी हुई बात देखी हुई बात की तरह नहीं होती। अल्लाह ने सूरह हिजर की आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई गुनाहगार खबर लेकर आए तो तहकीक कर लो, कहीं तुम किसी कौम पर नादानी में ना जा पड़ो, फिर तुम बाद में अपने किए पर पशेमान होने लगो। हजरत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि अक्सर लड़ाई झगड़ों की इब्तिदा झूठी खबरों से होती है, इसीलिए अल्लाह ताला ने इख्तिलाफ के इस सरचश्मे को बंद करने की तालीम दी और ये हिदायत की कि बिला तहकीक किसी खबर को कबूल नहीं करना चाहिए। लिहाजा जब तक ख़वातीनो हज़रात किसी बड़ी खबर की तस्दीक ना हो जाए या अपनी आंखों से ना देख लिया जाए, दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि सूरह बकरा के आगाज में अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की ये सिफ्त बयान फरमाई है कि वो अनदेखी बात यानी गैब पर ईमान रखते हैं। जाहिर है कि मुसलमानों को हर अनदेखी बात पर यकीन करने का हुक्म नहीं, अगर वो खबर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है तो बेचू चढ़ा उस पर ईमान लाने का हुक्म है। लेकिन इसके अलावा खबर के जो आम जराए हैं उनमें झूठ का एहतमाल मौजूद होता है, इसीलिए
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतनी बात काफी है कि वो सुनी सुनाई बात बयान करता फिरे। लिहाजा अफवाहें फैलाने में एक तो झूठ बोलने वाले का गुनाह हुआ, और फिर अगर खुद झूठ बोल रहा है और दूसरा उसे सच्चा मान रहा है तो ये एक बददयानती है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, इन तफसीलात के बाद हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि इस तरह का साजिशी टोला कोई खबर और कोई ऐसा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देता कि जहां इस्लाम और आले सऊद के बारे में ऐसी मनगढ़ंत खबरें सुनाई जाती हैं कि कौन सा ऐसा वक्त हो कि उनको बदनाम किया जाए, कि मुसलमानों के लिए उनके दिल में नफरत पैदा हो जाए। मगर दोस्तों, ये रहती दुनिया ने आज तक देखा है कि अल्लाह पाक ने इन लानतियों की हर साजिश को नाकाम बनाया है। तो दोस्तों, इसी तरह जब इमाम काबा अब्दुल रहमान अल सुदैस पर 600 मिलियन रियाल की करप्शन का जब इल्जाम लगा तो अल्लाह पाक ने फौरन ही उसकी हकीकत को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस बात में 100% हकीकत है। एक प्रोपेगेंडे का जवाब देकर अभी सुख का सांस लिया ही होता है तो दूसरा प्रोपेगेंडा सर उठा लेता है, और दुश्मन अनासर ने इसी तरह का दूसरा एक प्रोपेगेंडा तैयार कर रखा होता है। एक प्रोपेगेंडे की हकीकत बताते बताते ही इसी दरमियान दूसरे प्रोपेगेंडे को लॉन्च कर दिया जाता है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, खबर ये फैलाई गई कि अब्दुल रहमान अल सुदैस पर 600 मिलियन रियाल की करप्शन का इल्जाम आयद किया गया है, और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ये तमाम तर रकम जब्त करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। और दोस्तों, कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि इमाम काबा होते हुए इतनी बड़ी रकम उनके पास कहाँ से आई। जाहिर है कि अब्दुल रहमान अल सुदैस मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी दोनों हरमैन के इंतजामी अमूर के वो सरबराह हैं, और सारे इंतजामात डॉक्टर अल शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस के ही हाथ में होते हैं। तो इससे ये बात जाहिर करती है कि हो सकता है कि उन्होंने इस तरह की करप्शन की हो। मगर ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर हम आपको इस खबर की असल हकीकत तक लेकर चलते हैं कि दरअसल अब्दुल रहमान अल सुदैस, जो कि खाना काबा के इमाम हैं, ये करप्शन उन्होंने नहीं की, बल्कि इस खबर को कुछ शरपसंद अनासर ने तरोड़ मरोड़ कर पेश किया है। दरअसल ये खबर जो सऊदी मीडिया पर गर्दिश कर रही थी वो ये नहीं थी। खबर दरअसल ये है यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जिनका नाम भी अब्दुल रहमान है, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि जो खबर सऊदी मीडिया पर लगाई गई थी दुश्मनों ने उसको तरोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। दरअसल उस वाइस चांसलर का नाम अब्दुल रहमान उबैद अल यूबी था, जिसने ये 600 मिलियन रियाल की करप्शन की है। उसने इस अदारे में अपने ही जानने वाले और अपने ही रिश्तेदारों को भर्ती कर रखा था। जब इस मामले की तहकीकात की गई तो जिन मुलाजिमीन की लिस्ट सामने आई, जिसमें अल अयूबी के खानदान के बहुत सारे लोग शामिल थे, अल अयूबी के सरनेम से वो लोग पकड़े गए और इस मामले की तहकीक ताहाल जारी है। असल ये खबर थी, मगर कुछ शरपसंद अनासर ने इस खबर को इस बुरे तरीके से पेश किया कि मुसलमानों के जज्बात को बहुत बुरे तरीके से ठेस पहुंची, और जो भी ये खबर सुन रहा है वो एक मर्तबा झटका जरूर खाता है कि आखिर खाना काबा के इमाम को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल थे कि इस वक्त के दौर में खाना काबा का इमाम होना कोई छोटी बात नहीं, मगर उनको ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि उनको 600 मिलियन रियाल की बददयांती करनी पड़ी। मगर दोस्तों, राहत का सांस उस वक्त नसीब हुआ जब इस बात की तहकीक करते दौरान पता चला कि ये अब्दुल रहमान सुदैस नहीं, बल्कि ये तो किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जिसका पूरा नाम अब्दुल रहमान उबैद अल यूबी था। उसने ये करप्शन की थी। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये खबर आप तक पहुँचाने का मकसद यही था कि जितनी भी आप सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें सुनेंगे, उनकी हकीकत दरअसल 100% ठीक नहीं होती। अपने ताईं हर बंदे को ये चाहिए कि वो हर खबर की तस्दीक करे और फिर लोगों तक पहुंचाए। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं समझता हूं कि मैंने अपना किरदार अदा कर दिया। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने ज़ियो क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।